अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 79। उसके साथ ही मैं पीछे को मुड़ा और अपना दायां बाजू घुमाया। मेरा हाथ बंद होकर मुक्का बन चुका था और ये मुक्का जगमोहन सिंह के मुंह पर ज़रा बाएं तरफ लगा। वो हटा कटा जवान आदमी था, लेकिन मेरे मुक्के ने उसके पांव उखाड़ दिए। मेरी इस हरकत में 3 या 4 सेकंड लगे होंगे। ऐसा ज़ोरदार और अचानक मुक्का कोई पेशावर बॉक्सर ही सह सकता होगा। जगमोहन सिंह पीछे को गिर रहा था। इस हालत में वो फायर नहीं कर सकता था। मैंने उसके पेट में लात मारी और उसके मुंह से आह की आवाज़ निकली और बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। उधर नूरुल्लाह को अपने नेफे में उड़ता हुआ खंजर निकालने का मौका मिल गया। खंजर देखकर वो दोनों हिंदू पीछे हटे। मैंने बंदूक उठा ली और कारतूसों की बेल्ट जो जगमोहन के कांधे से लटक रही थी आगे बढ़कर ले ली। हम दोनों ने तीनों को इकट्ठा बिठाया। क्या तुमने ये नहीं सुना था कि सिकंदर को कोई पकड़ नहीं सकता? मैंने उनसे कहा। तीनों ने हाथ जोड़कर रोती हुई सी आवाज़ों में कहा कि उन्हें जान से ना मारो। तुम बंदूक भी ले जाओ, उनमें से एक ने कहा। कारतूस भी ले जाओ, हमारे पास जितने पैसे हैं ये भी ले लो, दूसरे ने कहा। हम वापस चले जाएंगे। बंदूक मुझे दे दो सिकंदर, नूरुल्लाह ने कहा। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। मेरी पगड़ी से उनके हाथ पांव बांध दो नूर, मैंने कहा। नूरुल्लाह ने पगड़ी को लंबे रुख दरमियान से फाड़ा और बारी बारी तीनों के हाथ पीठों के पीछे और पांव बांध दिए। पगड़ी तीनों के लिए काफ़ी हो गई थी, फिर भी एक टुकड़ा बच गया। मेरे कहने पर नूर ने उस टुकड़े के 3 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा तीनों के मुंह में ठोंस दिया। अब तीनों पर एक एक कारतूस चलाओ, नूरुल्लाह ने कहा। सर में ना चलाना, पेट में, ताकि तड़प तड़प कर मरें। नहीं नूर, मैंने कहा, जान से मारने की ज़रूरत नहीं, इन्हें ज़िंदा रहने दो। कोई इधर से गुजरेगा तो इन्हें खोल देगा। कोई ना आया तो आजकल सांप तो निकलते ही रहते हैं। सांप को सांप ही मारे तो अच्छा है। चलो चले। बंदूक साथ रखोगे? नूरुल्लाह ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया, साथ ले चलते हैं। हम वहाँ से चल पड़े। अभी हमारा बहुत सफ़र बाकी था। हमारा जो सफ़र बाकी था वो उसी तरह पूरा हुआ जिस तरह हमने पहले सफ़र किया था। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता था। इतनी लंबी दाढ़ी में भी मेरा चेहरा उन लोगों के लिए काबिल शिनाख्त रहता था जिन्होंने मुझे 2-3 मरतबा देखा होता। जगमोहन ने मुझे बड़ी आसानी से पहचान लिया था। इस वजह से मुझे और ज़्यादा एहतियात से सफ़र करना पड़ा। पहले की तरह मैं और नूरुल्लाह दिन के वक्त आबादियों से दूर दूर चलते रहे और रात को ऐसी जगह पहुंच गए जहां से लारी मिल गई। लारी ने हमें हमारी मंजिल के करीब पहुंचा दिया। उस इलाके में हमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ी क्योंकि मैं ख़तरा महसूस कर रहा था। ऐसी निशानदही हो चुकी हो कि हम लोग यहीं कहीं रहते हैं। शाम के बाद हम 15-16 मील देहाती इलाके में पैदल चले। आधी रात से कुछ पहले हम दोनों मंजिल पर पहुंच गए। छोटा सा वो गांव बिल्कुल खामोश था। सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे। मुझे ख्याल आया कि हम बड़े ख़तरे में रह रहे हैं। जिस तरह हम किसी को पता चले बगैर गांव में आ गए हैं, उसी तरह हमारे दुश्मन भी आ सकते हैं और पुलिस भी आ सकती है। मैंने अपने मकान में दाखिल होने से पहले नूरुल्लाह से इस खतरे का अजहार किया। अल्लाह मालिक है यार, नूरुल्लाह ने लापरवाही से कहा। हम कौन से नवाब हैं जिनके साथ बॉडीगार्ड हर वक्त रहेंगे और रात को जब हम आराम फरमा रहे हों तो जाग कर पहरा देंगे। हम इन्हीं खतरों में रहने वाले लोग हैं। तुम तो अब आए हो, मैं तुमसे बहुत पहले इन खतरों में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। गांव का एक आदमी रात को पहरे पर होना चाहिए, मैंने कहा।
उसे थोड़े पैसे दे दिया करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे, नूरुल्लाह ने कहा। अगर रात को पुलिस का कोई आदमी या कोई हमारा दुश्मन आ गया और उसने उस अकेले आदमी की शहरग पर खंजर की नोक या कंपटी पर रिवाल्वर की नाली रख दी तो हमारा आदमी सारे राज उगल कर हमें पकड़वा देगा। मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा ख्वाजा साहब ने खोला। मुझे देखते ही उन्होंने बेताबी से मुझे गले लगा लिया। कबाड़ के पीछे से हमारा एक आदमी निकला और उसके हाथ में खंजर था। जब भी दरवाजे पर दस्तक होती थी तो हम दरवाज़ा इस तरह खोलते थे कि एक आदमी दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता और दूसरा आदमी दरवाज़ा खोलता। दरवाज़ा खुलता था तो दरवाजे के साथ खड़ा होने वाला आदमी कबाड़ के पीछे हो जाता था। वो इस काम के लिए तैयार रहता कि अंदर आने वाला कोई गैर हो या ख़तरनाक हो तो उसे पीछे से दबोच लिया जाए। सबसे ज़्यादा बेताबी से मुझे शहनाज मिली। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया और बहुत ज़ोर से भींचा। उसने बहुत देर तक मुझे अपने साथ लगाए रखा। हमीदुल्लाह खान भी मुझे इस तरह बगलगीर होकर मिला। वहाँ एक और आदमी भी था जिसे दूसरे कमरे में से बुलाया गया था। वो कुतुबुद्दीन था। मुझे तो ये तवक्का थी कि कुतुबुद्दीन मुझसे नाराज़ होगा क्योंकि यहाँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, लेकिन वो मुझे खंदा पेशानी से मिला। चाचा जान, मैंने उससे कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे दोस्तों ने आपको बहुत परेशान किया था। मुझे नूरुल्लाह ने सारी बात बता दी है। नहीं सिकंदर, कुतुबुद्दीन ने कहा, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। अगर ये लोग एहतियात ना करते तो मैं तुम लोगों से मायूस हो जाता। पहले मेरे घर का हाल अहवाल सुनाओ। मैं आपके घर में कुछ ख़तरे पैदा कर आया हूँ। मैंने उसे पूरी तफसील से सुनाया कि उसकी गैर हाज़िरी में उसके घर में क्या वाक़यात पेश आए थे और उसे ये भी सुनाया कि एक आदमी ने जिसका नाम शाही मुग़ल था क्या किया था और वो किस तरह मेरे पास आया था। फिर जिस तरह उस इलाके का थानेदार मेरे पास आया और मैंने उसे जिस तरह टाला वो भी सुनाया। ये वाक़या सुनकर वो बहुत परेशान हुआ। वो ज़्यादा डर उसे थानेदार का था। इतना ना डरे, मैंने उसे कहा। मैं आयशा को अच्छी तरह समझा आया था कि थानेदार फिर आए तो उसे कहना शाह साहब अचानक ही आ गए थे और अचानक ही चले गए। उसने आयशा को भी ये कहा था कि थानेदार से कहना कि शाह साहब की बातें मेरे मामू के साथ होती थी, इसलिए मैं शाह साहब के मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानती। और चचा जान, ये भी ख्याल रखना कि मैंने आयशा को अपनी असलियत बता दी थी। क्या तुमने मेरी बीवी को भी अपनी असलियत बताई है? कुतुबुद्दीन ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो बेचारी सीधी सादी औरत है, उन्हें बताना मुनासिब नहीं था। आयशा को बताना ज़रूरी था। अब आप ये सोच लें कि ये थानेदार 7-8 रोज़ बाद आपके घर आएगा और उसे यही बताएं कि शाह साहब अचानक आ गए थे और जिस वक़्त आए उस वक़्त उन्होंने कोई वजीफ़ा करना था और आपने उन्हें अपने घर बिठा लिया था। आपको जल्दी अपने गांव चले जाना चाहिए। ये तो मैं संभाल लूँगा, कुतुबुद्दीन ने कहा। मुझे ये बताएं कि मैंने क्या करना है और आप लोग क्या करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कुछ जवान आदमी इकट्ठे कर लूँगा, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देना आपका काम है। आप जहाँ भी चाहेंगे मैं और मेरे जवान आपके साथ होंगे। इस सिलसिले में वहाँ आपके साथ कुछ बातें हुई थीं। मैंने कहा, अब ही हमने सिर्फ इरादा किया है। हम जल्द ही आपके पास आएंगे या आपको कोई पैगाम भेजेंगे। कुतुब भाई, ख्वाजा साहब ने कहा, इस काम को इतना आसान ना समझना जितना समझ रहे हो। एहतियात की तो बहुत ज़रूरत है। अगर आप जोश और जज्बात में आ गए या आपके जवानों ने, बल्कि किसी एक भी जवान ने ज़रा सी भी गलती कर डाली तो सब अंदर हो जाओगे। कुतुबुद्दीन को मैंने, हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब ने कई एक बातें समझाई और उसे रात को ही रुखसत कर दिया गया। हमीद भाई, मैंने हमीदुल्लाह खान से पूछा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अल्ताफ़ कहाँ है? मुझे किसी ने बताया था कि वह मारा गया है, लेकिन बताने वाले को यकीन नहीं था कि वह वाकई मारा गया है या पकड़ा गया था।
यकीन के साथ मैं भी नहीं कह सकता, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। उस गांव से जब हम भागे तो तुमसे अलग होकर मैं और अल्ताफ गांव से निकल आए थे। कुछ दूर तक हम इकट्ठे रहे और फिर ताक़ब करने वाले करीब आ गए। हम ऐसे रास्ते पर दौड़े जा रहे थे जिसकी बाएं तरफ गहरी खाइयां थीं। खाइयों का मुझे इस तरह पता चला कि अल्ताफ का पांव फिसला और वो बाएं तरफ गिरा। मैं ज़रा सा रुका और मुझे उसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह सीधा और ऊंचा टेला है या उस तरफ गहरी खाई है। मैं रुक नहीं सकता था। पीछे से किसी की आवाज़ आई कि एक नीचे जा पड़ा है। मैं वहाँ से दौड़ पड़ा। आगे कटी फटी ज़मीन थी। मैं उसके अंदर चला गया। बारिश शुरू हो गई थी और उससे मुझे भागने में दुश्वारी तो महसूस हुई, लेकिन मेरे पीछे आने वाले दूर रह गए। उनके दूर रहने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि अल्ताफ गहराई में गिर पड़ा था और हमारे पीछे आने वाले उसे पकड़ने के लिए चले गए होंगे। मेरा ख्याल है कि वो गिरकर मर गया या मार दिया गया होगा। मैंने कहा, अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो हमारे इस ठिकाने की निशानदही हो चुकी होती। तुम नहीं जानते सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, अल्ताफ इतना कच्चा नहीं, वो जान दे देगा, धोखा नहीं देगा। हमीदुल्लाह खान सुना रहा था कि वो किस तरह वापस पहुंचा और शायद वो ये बता रहा था कि अल्ताफ कैसा आदमी है, लेकिन मैं होशो हवास की दुनिया से निकल गया था। इतने लंबे सफ़र ने जिस्म को तोड़ फोड़ दिया था। अगर ये सिर्फ सफ़र होता तो ये हालत ना होती। जो सफ़र में मैंने किया था उसका ज़्यादातर असर ज़हन और आसाब पर पड़ा था। मुसलसल एक खौफ तारी रहा। अगर कहीं ज़रा सा रुके और आँख लगी तो इस तरह थोड़ी सी नींद की और एक आँख खुली रखी। जब आँख खुली तो अगला दिन आधा गुजर गया था। कुछ देर बाद सब खाने पर इकट्ठे हुए। अब मैंने उन्हें सुनाना था कि मैं कुतुबुद्दीन के घर किस तरह पहुंचा था और क्या क्या वाक़यात पेश आए और कैसे कैसे आदमी मिले। सिकंदर, शहनाज बेइख्तियार होकर बोली, खुदा के लिए अब कहीं ना जाना। इसके साथ उसके आंसू निकल आए। ये वो खून बोल रहा था जो हम दोनों की रगों में मुश्तरक था। मुझ पर जो बीती थी और मैं जिस अंदाजे से सुना रहा था वो कोई मर्द ही बर्दाश्त कर सकता था। बुज़दिल ना बनो शहनाज, हमीदुल्लाह ने उसे कहा, और मत भूलो कि तुम किसकी बीवी और किसकी बहन हो। मैंने जगमोहन का जिक्र खास तौर पर किया और अपने उन साथियों को पूरी तफसील से सुनाया कि इस सफ़र के दौरान वो मुझे 2 दफ़ा किस तरह मिला था। वो पहली बार मिला तो उस वक़्त हमीदुल्लाह और अल्ताफ़ भी साथ थे। उस वक़्त तो मैंने जगमोहन पर अपना आप ज़ाहिर नहीं होने दिया था। मैंने उन्हें अपनी दूसरी मुलाकात सुनाई और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने जगमोहन पर अपना राज फाश कर दिया था तो हमीदुल्लाह मुझ पर बरस पड़ा। ख्वाजा साहब ने भी मुझे कहा कि मैंने कम अकली का मुजाहरा किया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस गलती की सज़ा पा चुका था लेकिन अपने आप को बचा लिया। मैंने उन्हें ये वाक़या भी सुनाया कि जगमोहन मुझे और नूरुल्लाह को किस तरह खाने के बहाने जंगल के एक दूर दराज गोशे में ले गया था और फिर मैंने उन्हें बताया मैं और नूरुल्लाह किस तरह उसे और उसके दोनों साथियों को बांध कर आ गए हैं। क्या तुमने उसे यह ठिकाना भी बता दिया था? ख्वाजा साहब ने पूछा। हाँ ख्वाजा साहब, मैंने जवाब दिया, मैंने ये हमाकत भी की। और तुमने सबसे बड़ी हमाकत यह की है, ख्वाजा साहब ने कहा, कि उन तीनों को जिंदा छोड़ आए हो। जहाँ हम उन्हें फेंक आए हैं वहाँ से वो जिंदा नहीं आ सकते। मैंने कहा, ये तुम्हारा वहम है, हमीदुल्लाह ने कहा। तुमने उनके हाथ पांव पगड़ी से बांधे हैं जो आसानी से खोले जा सकते हैं। मुझे एक और शक भी है, ख्वाजा साहब ने कहा, बल्कि मैं उसे यकीन कहूँगा कि वह दूसरी मर्तबा ये हिंदू जिसका नाम तुम जगमोहन बताते हो उसी स्कीम के तहत तुम्हारे रास्ते में आया था। उसने तुम्हें कहीं देखा होगा और उस जगह तुम्हारे सामने आया जहाँ से वह तुम्हें अपने मतलब की जगह तक ले जा सकता था। वो अपने हाथों इंतकाम लेना चाहता था, वरना वह तुम्हें कई रोज़ पहले गिरफ्तार करा चुका होता। तुमने एक हिंदू पर एतबार किया ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने घर को खैरबाद कह चुका है।
मैंने जवाब दिया। मैंने अपनी सर्विस में जो दहशतगर्द पकड़े हैं वो सब हिंदू हैं और उनमें एक दो सिख भी हैं। हमारा मकसद भी यही है कि अपने मुल्क को आज़ाद कराया जाए। तुम अक्लमंद हो सकते हो सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कहा, और तुम हम सब से ज़्यादा अक्लमंद हो, लेकिन तुमने वो नहीं देखा जो मैंने इतनी लंबी उम्र में देखा है। ये हो नहीं सकता कि हिंदू और मुसलमान एक महाद पर इकट्ठे हो जाएं और भाइयों की तरह मुश्तरका जंग लड़ें। हिंदू अंग्रेज की निस्बत मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता था। तुम शायद भूल गए हो, मैं नवाब के हाथ में बताया था कि 1857 ईस्वी में मुसलमानों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत करके आज़ादी की जंग शुरू की थी, तो तमाम हिंदू राजे और महाराजे अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। बहादुर शाह जफर के मुकदमे में उसके खिलाफ जितने गवाह पेश हुए वो सब हिंदू थे। ख्वाजा साहब ने मुझे कई और वाक़यात सुनाकर ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान का खूनी दुश्मन है और हिंदुस्तानों को आज़ाद कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कहा, वो फरंगी राज की जगह हिंदू राज लाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि हिंदू मुसलमानों से डरते हैं। उनके सियासी और मजहबी पेशवा अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदुस्तान के हाकिम मुसलमान थे और अगर अंग्रेज चले गए तो मुसलमान एक बार फिर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इसलिए हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान आज़ादी की जंग में शरीक हों। ख्वाजा साहब बुजुर्ग थे, मैं उन्हें अपना पीर उस्ताद मानता था, लेकिन उनकी ये बात मानने को जी नहीं चाहता था। हालांकि एक हिंदू ने मुझे डंक मार भी दिया था। मैंने ख्वाजा साहब की मुखालफत में कुछ भी ना कहा, क्योंकि उस वक़्त हमीदुल्लाह खान, ख्वाजा साहब, नूरुल्लाह और हमारा एक और साथी जो वहाँ मौजूद था, सब के सब मेरी इस हरकत पर नाराज़ थे कि मैंने अपने ठिकाने की निशानदही कर दी थी। मैंने उन्हें बताया कि वह तीनों हिंदू मरे हुए ही वहाँ से उठाए जाएंगे, क्योंकि वो जगह आम रास्ते से बहुत दूर थी। मेरी इस बात की तायद नूरुल्लाह ने की। नूरुल्लाह ने यह भी कहा कि वह बुज़दिल हिंदू हैं, वो जिंदा रह भी गए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रात को जब हम अपने प्लान बनाने के लिए बैठे तो ख्वाजा साहब ने पहली बात यही कही कि हमें यह ठिकाना छोड़ देना चाहिए। उनकी दूरबीन निगाहें कोई खतरा देख रही थी, लेकिन हमीदुल्लाह खान उनकी मुखालफत कर रहा था। ये मेरे अपने लोग हैं, हमीदुल्लाह ने कहा, आप इनसे ना डरें। नादान बच्चों, किसी बातें ना करो नवाबजादे, ख्वाजा साहब ने उसे डांटते हुए कहा। ये मासूम और गरीब से लोग हमें डाकू समझकर हमसे डरते हैं और इस डर के साथ साथ उन्हें उन चंद टकों की ज़रूरत है जो हम उन्हें देते रहते हैं। एक न एक दिन उन्हीं में से कोई लालच में आकर हमें पकड़वा देगा। और ये कभी ना भूलो कि हमारे साथ एक जवान और खूबसूरत औरत भी है। मर्द हर तरह की जिल्लत और मुसीबत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपनी औरत को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकता। जो कुछ करना है फ़ौरन करो। अगर तुम लोग एक बार मैदान अमल में आ गए तो फिर कोई डर बाकी नहीं रहेगा। कई आदमी तुम्हें मिल जाएंगे जिस तरह कुतुबुद्दीन मिल गया है। मैंने बातों बातों में उसे ठोंक बजाकर देखा है, वो मुखलस आदमी है। ख्वाजा साहब, हमीदुल्लाह ने कहा, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, 5-7 दिनों तक हम खाली हो जाएंगे। कुछ और करने से पहले पैसों का बंदोबस्त करना होगा। क्या बंदोबस्त करोगे? किसी का घर खाली करेंगे, हमीदुल्लाह ने कहा। एक बंदोबस्त तो ये भी हो सकता है कि राहज़नी करें, लेकिन हम किसी के अपने खून पसीने की कमाई अपनी जेब में नहीं डालेंगे। कोई हिंदू साहूकार देखेंगे। उन साहूकारों ने लोगों से सूद वसूल कर करके तिजोरियां भरी हुई हैं। एक असामी पर मेरी नज़र है, मैंने कहा। शम्मो का ससुर। हमीद भाई, मैंने पहले भी तुम्हें एक और बार बताया था, आप भी सुन लें। ख्वाजा साहब, शम्मो को आपने देखा है, कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि गरीब की बेटी है। उसका ससुर मालदार जिम्मेदार है और उसने शम्मो को कहीं देखा और उस पर फरिश्ता हो गया। उसने शम्मो के बाप को खासी रकम दी तो अपने बेटे की बारात ले आया।
वो शम्मो की बीवी नहीं, बहू बनाने आया था। बहू इसलिए उसका बेटा पगला है, जिस्मानी लिहाज से माजूर है और ज़हनी लिहाज से भी उसे किसी ने अपनी बेटी देनी थी। उसके पगले से बाप ने शम्मो के माँ बाप को ये धोखा दिया कि एक बड़ा खूबसूरत जवान को दुल्हा बनाकर ले आया। शम्मो ने पहली रात अपने असल दूल्हा को देखा तो सर पीट लिया, लेकिन निकाह पढ़ा जा चुका था। शम्मो और उसके माँ बाप अब कर भी क्या सकते थे। शम्मो के ससुर ने उसे खुश रखने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि उसे बड़े कीमती रेशमी कपड़े और बहुत सा जेवर दिया और शम्मो को ये खुली छुट्टी भी दे दी कि वह जब चाहे अपने गांव माँ बाप के पास चली जाया करे। शम्मो के ससुराल का गांव शम्मो के गांव से 12-13 मील दूर था। वो ससुर की घोड़ी पर आया जाया करती थी। ख्वाजा साहब, ये शख्स जो शम्मो का ससुर है, एक और बेगैरती पर उतरा हुआ है। वो शम्मो से कहता है कि मेरा बेटा तो नाकारा है, तुम दर पर्दा मेरी बीवी बनी रहो, लेकिन शम्मो ना मानी। वो अभी तक नहीं मानी। शम्मो आई हुई है, हमीदुल्लाह ने कहा। आई हुई है, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा। फिर समझो कि हमारा काम हो गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, नूरुल्लाह ने कहा। शम्मो के ससुर के पास पैसा बेअंदाज है, शम्मो ने मुझे बताया है। मैंने कहा वो घड़े में रकम रखता है और ये सारी दौलत उसकी हलाल की कमाई नहीं, उसके अपने मज़ारे हैं और कुछ ज़मीन बटाई पर भी दे रखी है। मज़ाराओं का भी पेट काटता है और उनका भी, जिन्हें उसने बटाई पर ज़मीन दे रखी है। बदकार भी है, बदमाश भी है। उसने लोगों को डरा धमका कर रखने के लिए 2-3 बदमाश पाले हुए हैं, नूरुल्लाह ने कहा। तुम उस घर में डाका डालना चाहते हो? ख्वाजा साहब ने पूछा। हाँ ख्वाजा साहब, मैंने कहा। हमीदुल्लाह खान के साथ कई दिन पहले बात हो चुकी है और उन्हें ही दोनों शम्मो के साथ भी मैंने बात की थी। वो बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि रकम वाले घड़े तक वो हमें पहुंचा देगी, लेकिन शम्मो की एक शर्त है। वो कहती थी कि उसके खामद और ससुर को भी कत्ल कर दिया जाए। वो बेवा होना चाहती है ताकि किसी और के साथ शादी कर सके। मैंने उसे ये नहीं कहा था कि हम किसी को कत्ल नहीं करना चाहते। वो घर बेदी बनने को तैयार है। सुबह उससे बात करो, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मैंने सुबह शम्मो को बुलाया और अलग बिठा लिया। उससे पूछा कि उसके ससुर का रवैया कुछ बदला या नहीं। वो तो मुझे धमकियां दे रहा है, उसने जवाब दिया। कहता है कि मेरी बात पर नहीं आओगी तो तुम्हें अगवा करवा दूंगा और अगवा करने वाले किसी शहर में ले जाकर कोठे पर बिठा देंगे। मैंने उसे कह दिया है कि जान से मार दो, अगवा करा दो, जो जी में आए करो। ससुर बाप होता है और बाप की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने उसे बताया कि हम उसके ससुर को क्या सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये काम मुश्किल होगा। मैंने कहा, पहली बात ये बताओ, घड़ा कहाँ है और जिसमें वो मालो दौलत रखता है? सब कुछ बताऊंगी, उसने कहा। तुम उसका सब का माल दौलत लूट लो और उसके घर को आग लगा दो, लेकिन उसे और उसके बेटे को कत्ल जरूर करना, मुझे बेवा करके आना। कर देंगे, मैंने कहा। तुम बताओ कि माल कहाँ है? उसने बता दिया और घर के अंदर का नक्शा समझा दिया। गर्मियों का मौसम था और इसलिए लोग सेहन में सोते थे। शम्मो और उसका खामद बरामदे में और उसका ससुर सेहन में सोता था। ये पक्का मकान था। घड़ा एक कमरे में रखा था और उस कमरे में बेकार चीजें और कबाड़ रखा हुआ था। किसी नावाकिफ आदमी को जरा सा भी शक नहीं होता था कि उस कूड़े कबाड़ में कहीं खजाना पड़ा हुआ है। शम्मो का ससुर अपने आप को पूरे गांव का मालिक और नवाब समझता था। शम्मो ने बताया कि जब कभी चोरी डाके की बात होती है या कहीं वारदात होती है तो यह शख्स जरूर कहता है कि मेरे घर में कोई डाकू दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। देवड़ी में कोई नौकर तो सोता होगा, मैंने कहा। नहीं, शम्मो ने जवाब दिया। यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो किसी आदमी को देवड़ी में नहीं रखता, क्योंकि वो कहता है कि उसके घर में कोई चोरी या डकैती की नीयत से नहीं आ सकता। रखवाली के लिए एक कुत्ता है जो रात को घर से बाहर होता है। वो किसी अजनबी को देखता है, उस पर भौंकता है। खून खुआर कुत्ता है। उसके पास शायद शिकारी बंदूक भी है, मैंने कहा। वो शिकार का शौकीन है। शम्मो ने कहा,
لیکن بندوق رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ بندوق بڑے کمرے میں دیوار کے ساتھ لٹکتی رہتی ہے۔ اس طرح میں نے اس کے مکان کا تمام نقشہ معلوم کر لیا۔